दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की मौत पर अब विकास दिव्य कीर्ति का रिएक्शन आया है। दृष्टि विजन के मालिक और मशहूर एजुकेटर विकास दिव्य कीर्ति ने घटना पर प्रतिक्रिया देने में देरी को लेकर माफी भी मांगी है। विकास दिव्य कीर्ति ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमें खेद है, हमने अपना पक्ष रखने में देरी की, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि एमसीडी के एक्शन में दृष्टि विजन को भी सील कर दिया गया है। विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि ना बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। दिव्य कीर्ति ने कहा कि इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो पूरी तरह न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा कि यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थाओं के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। आगे दिव्य कीर्ति ने कहा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़ी ये समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके कई पक्ष हैं, जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़ते हैं। डीडीए एमसीडी दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इसी तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें ऊपर लिखे अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। विकास दिव्य कीर्ति ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर के कहा कि हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। उन्होंने कहा कि हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं, उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। विकास दिव्य कीर्ति ने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्रवाई स्वागत योग्य है। दरअसल राजेंद्र नगर में इतनी बड़ी घटना घटने के बाद 3 छात्रों की जान जाने के बाद भी लगातार विकास दिव्य कीर्ति ट्रोल हो रहे थे। उनसे सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा था कि अभी तक इतने बड़े एजुकेटर का कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया, लेकिन अब विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है और प्रतिक्रिया में देरी को लेकर माफी भी मांगी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।